वरना दुनिया में इतनी बड़ी ट्रेड डील जो हो रही हो और उस पे अमेरिका से पूछे ही कोई ना, बिल्कुल। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूरोप भी परेशान है और इंडिया की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि इसने मजबूर कर दिया है इंडिया और यूरोपीय यूनियन को कि वो एक पेज पर आए। ईयू जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा वो चीफ गेस्ट थे। इंडिया ने वो तमाम प्रेशर जो अमेरिका डाल सकता था उसको सस्टेन कर लिया। आप ये प्रेशर किसी और मुल्क पे होता तो शायद वो सस्टेन ही ना कर पाता। ये प्रेशर, टैरिफ का प्रेशर, जो क्वाड के मुअत्तल हो जाने का प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं जो भारत ने सस्टेन कर ली है। अच्छा, उसके बाद फिर एक रास्ता भी थोड़ा सा निकालने की कोशिश की है कि यूरोप जिस पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया अपनी मार्केट उन्हें पेश कर रहा है कि चले आए हम मिल के आपस में ट्रेड कर लेते हैं, अमेरिका को फिलहाल जरा बाहर रख लेते हैं। वरना दुनिया में इतनी बड़ी ट्रेड डील जो हो रही हो और उस पे अमेरिका से पूछे ही कोई ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो क्योंकि अमेरिका इस लिबरल ट्रेड इकोनॉमी का या लिबरल इकोनॉमी का तो अलंबरदार था, तो वो तो उसको सहारा दिए हुए था। तो अब उससे बाला ही ये जो काम हो रहे हैं, तो इसके नतीजे में भारत के पास ये ऑप्शन यानी किसी दर्जे में ये आ गई है कि वो अपने आप को अलाइन कर ले यूरोप के साथ। यूरोप के अंदर ट्रंप के बारे में अपने फियर्स हैं। अच्छा, इंडिया के ट्रंप के बारे में फियर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया को पता है कि ये इरिटेंट है, एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो ऐसे में अगर वो अलाइन कर लेते हैं खुद को यूरोप के साथ, तो फिर इंडिया को स्टैंड अलोन नहीं आप टैकल कर सकेंगे ना। एक तरफ से वो ट्रेड पार्टनर होगा यूरोप का और बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि जिस तरह यूरोप ने इस पीस बोर्ड को नजरअंदाज किया है, भारत भी नजरअंदाज कर रहा होगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूरोप भी परेशान है और इंडिया की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि इसने मजबूर कर दिया है इंडिया और यूरोपीय यूनियन को कि वो एक पेज पर आए, इकट्ठे हों और वॉशिंगटन की टैरिफ पॉलिसी का मिलकर मुकाबला करें। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त पूरे यूरोप को खबरदार करते हुए ये बता रहे हैं कि अगर मेरी ग्रीनलैंड पॉलिसी पर मेरा साथ ना दिया और उसकी मुखालफत की तो उन पर 100% टैरिफ भी लागू हो सकता है। दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं उन ममालिक को जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि अगर रूस से तेल की खरीदारी बंद नहीं की तो इंडिया पर टैरिफ 50% से वो बढ़ाकर 500% तक करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि हाल ही में उन्होंने एक बिल की बाकायदा तौर पे मंजूरी भी दे दी है कि जिसमें वो तमाम ममालिक जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर टैरिफ 500% तक किया जा सकता है। इंडियन हुकूमत ने ऐसे में किया क्या है कि उन्होंने वॉशिंगटन को ये पैगाम दिया है कि अगर हम पे प्रेशर इसी तरीके से बढ़ाया गया तो फिर हम अमेरिका की बजाय यूरोप का रुख करेंगे। और इसी सिलसिले में इंडिया और यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ी तारीखी डील होने जा रही है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। और अगर आज देखें 26 जनवरी है, इंडियन रिपब्लिकन ने ये फैसला किया है कि वो यूरोप के साथ मिलकर अपनी तिजारत को फ़रोग़ देंगे और यही वजह है कि आज वहाँ पर जो तकरीब है उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत यूरोपीय यूनियन को दी जा रही है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो यूरोपीय कमीशन की सदर हैं उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ पर मदऊ किया गया है। दिल्ली और यूरोपीय यूनियन इस वक्त एक ही पेज पर हैं, यानी कि दोनों इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से तंग हैं। और अगर आप देखें तो ये जो इंडिया की रिपब्लिक डे की तकरीब हो रही है ये सिर्फ तकरीब तक ही मुनक़द नहीं है, यानी कि यूरोपीय यूनियन के लोगों को, उनके अहम ओहदेदारों को सिर्फ और सिर्फ मेहमान खुसूसी के तौर पे ही नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे ये बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को ये दोनों एक बहुत बड़ी डील का ऐलान करने भी जा रहे हैं। अब कोशिश क्या है कि जी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सके। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में यूरोप जो कि ऑब्वियसली ग्रीनलैंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है और साथ उनकी जो टैरिफ पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रंप की वो यूरोपीय इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। और इंडिया के साथ ये डील हो जाने का मकसद ये है
कि एशिया की तीसरी बड़ी एक मईशत के साथ उनको बाकायदा तौर पे फ्री ट्रेड मिल जाती है और एक इंडिया की बड़ी मार्केट हासिल हो जाती है। जबकि इंडिया की सूरत हाल को देखें तो पिछले कई महीनों से वो 50% अमरीकी टैरिफ की जद में हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। इंडिया में बेरोज़गारी जो है उसमें भी एक वाज़े इजाफा देखा जा सकता है। ईयू जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा वो चीफ गेस्ट थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अच्छा, ईयू का ज़्यादा काम तो ये इकोनॉमी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारा कुछ है जो ये करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है, स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, कोलैबोरेशंस डीपर कैसे लेके जाने हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर क्या करना है। सो इंडिया ने ये जो मिलिट्री मसल्स शो किए हैं बेसिकली तो उनको बता रहे हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम द परेड। दूसरा उन्होंने बेसिकली ईयू के मिलिट्री भी दिखाई, यहाँ पे आई हुई है जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया जनाब कि हमारा आपका मिलिट्री कोऑपरेशन भी मौजूद है। बहरहाल अब इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा था, आत्मनिर्भर भारत की बता रहा था कि जनाब हमने बहुत कुछ इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ है। और इंटरनेशनल ऑडियंस और अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे, मैंने बाद में तस्वीरें वगैरह देखी हैं। अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखा रहा था, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कि जी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कहाँ पे हैं, किधर हैं। फिर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर टैब्लो दिखाया। कहा जाता है जी कि ये एक ट्राई सर्विसेज डिस्प्ले था जिसमें एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम और मिलिट्री जो ऑपरेशन उन्होंने किया उसमें इंडिया की जो ऑपरेशनल रेडिनेंसी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी, दिस दैट, ये सारी उन्होंने एक्सप्लेन करने की। और फिर उन्होंने अपना एडवांस वेपन सिस्टम अपने ईयू के लोगों को दिखाया जिसमें प्राइमरली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम थे, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे, राफेल दिखाए, Su-30 फाइटर जेट्स दिखाए, इंडिया की वो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको दिखाया। तो मतलब इट वाज लाइक दिस। और इंडिया की ये एक उनकी ईयू पार्टिसिपेशन उन्होंने की। तो बहरहाल ये सिग्निफिकेंट चीज़ है जो है जो मुझे नज़र आती है, ठीक है, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है जी। अब उनका जो थीम था इस दफ़ा सुनने में आया कि जो परेड का थीम था दैट वाज 150 इयर्स ऑफ वंदे वंदे मातरम, ठीक है। और हम उन्होंने जनाब अपनी मिलिट्री पावर और कल्चरल एलिमेंट्स और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने दिखानी थी हैं जो उनको समझ आई होगी कि हमें ये करना चाहिए, तो वो उन्होंने सब किया। इंडिया और यूरोपियन देश की मदर ऑफ हार्ट डील देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जहां पाकिस्तान भी इस डील को रुकवाने के लिए बहुत साजिशें की। उसने इंडिया पर 50% की टैरिफ लगा दी, यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगा दी और इंडिया को वार्निंग दी कि अगर तुम रसिया से तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारे टैरिफ बढ़ाकर 50% कर देंगे। और वहीं यूरोपीय देशों को लेकर वार्निंग दी कि अगर तुम उससे डील करोगे फिर भी हम तुम्हारी टैरिफ बढ़ाकर 100% टैरिफ कर सकते हैं। वहीं ट्रंप ने अपने द्वारा गठित एक गाजा पीस बोर्ड में इंडिया को न्योता दिया, लेकिन इंडिया ने वहां भी जाने से इनकार कर दिया। उसकी मुख्य वजह यह थी कि वहां पर पाकिस्तान के नेता और नेतान्याहू आ रहे थे। इसी की वजह से इंडिया ने मना किया कि हम जहां वहां अगर आएंगे तो जितनी बात बनेगी नहीं, उससे ज़्यादा हमारे देश में बात बिगड़ जाएगी, इसलिए हम तुम्हारे गाजा पीस बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। वहीं ट्रंप को इस बात से भी बुरा लगा कि उन्होंने मना कैसे कर दिया। उसके बाद अब मदर ऑफ ऑल डील हो रही है और जो यूरोपीय देश के मिनिस्टर हैं वो हमारे देश आई हुई हैं। अब वहीं जहां कल 26 जनवरी था वो वहां पर उपस्थित रही, मोदी ने उनका स्वागत भी किया। उसके बाद आज 27 तारीख को डील होनी है। वहीं सारी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यह डील दुनिया की सबसे बड़ी डील है, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं है क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के साथ ज्यादती की है और इंडिया इस बात से गुस्सा है। इसलिए अमेरिका को दरकिनार कर कर ईयू के साथ डील हो रही है। वहीं पाकिस्तानियों का भी रोना बंद नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं ये पाकिस्तानी इंडिया से इतना जलन क्यों रखते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।